मखसूस नशिस्तें इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत दी जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी हैं। अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की बारादस्ती के असूलों पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के नाम खत में मौक़िफ़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नए इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालिबा। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, तमाम नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। हुकूमत पंजाब के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी बलीगुर रहमान पेश। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी अदालत में मौजूद। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ऑर्डिनेंस की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 के फैसले में कानून की दफ़ा 5 की ज़ेर दफ़ा 2 को खिलाफ आइन करार दिया था। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। रिश्तेदारों की वजह से जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंचा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में वकला से खिताब। कहा, अदलिया को सियासी नहीं आज़ाद इदारा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 27 सितंबर तक दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले के हल पर जोर देंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। आलमी रहनुमाओं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का 14 जामियात के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की समरी पर एतराज़। सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बाज़ के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। सरदार सलीम हैदर को अपोजिशन की बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रखने का मशवरा। कहती हैं, गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं है। पेशावर में डेंगू के खतरे की घंटी बज गई। एक दिन में 168 अफराद डेंगू का शिकार। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 140 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 28 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हो चुकी। महकमा सेहत ने पेशावर, एबटाबाद, बन्नू, सवाबी और नौशहरा को डेंगू के लिए हसास करार दे दिया। इस्लामाबाद के पुलिस का संगीन जुराइम पे मुलव्विस होने का इंकशाफ। SSP ऑपरेशंस ने एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। DIG ऑपरेशंस की जानिब से एहलकारों पर मुकदमा भी दर्ज करने का फैसला। हेड कांस्टेबल फर्रुख आफ्ताब, कांस्टेबल जुल्फिकार, कांस्टेबल रमीज सस्ती शहरियों को हब्से बेजा में रखने, मनशियात फिरोशी और रिश्वत लेने में मुलव्विस थे। मुल्तान में मोटरवे शेरशाह इंटरचेंज पर मुसाफिर बस को हादसा। तेज रफ्तार बस पे काबू होकर टोल प्लाजे से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, 14 मुसाफिर जख्मी। लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलाके हब में विंदर के करीब बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। मुसाफिर बस कराची से पंजगूर जा रही थी।